मंगलवार शाम मुजफ्फरनगर के शिव चौक स्थित तुलसी पार्क में चल रहे एक टीवी चैनल के डिबेट कार्यक्रम के दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेता मांगेराम त्यागी और भाजपा नेता में हुई नोकझोंक। किसान नेता मांगेराम त्यागी के खिलाफ भाजपा अनुसूचित मोर्चे के जिलाध्यक्ष ने पुलिस में कराई शिकायत दर्ज। पुलिस ने भाजपा नेता की तहरीर पर किसान नेता मांगेराम त्यागी और 2 अन्य लोगों के खिलाफ एसटी एक्ट में किया मुकदमा दर्ज। किसान नेता मांगेराम त्यागी ने उत्तर प्रदेश में कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल पर लगाए गंभीर आरोप। हम भी चले गए और पहले तो सबसे पहले जाते ही जो लड़का था इसने कपिल देव ने खुद हमने सुना, पीछे बैठे थे जब मैं अंदर गया, बोला भाई मांगेराम त्यागी निकलवाओ यहाँ से, किसान नेता के रूम में बैठा। तो जैसे ही वहाँ खड़े हुए चैनल चला तो उस लड़के ने कहा भी भाई ये क्यों बैठा अंदर। तो मेरे वाले ने कहा एक ने विदित त्यागी ने, भाई तू भी बैठ जा। मैंने विदित को चुप किया। जब हमने ये किसको बोलने नहीं दे रहे थे, समाजवादी पार्टी के हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं प्रमोद त्यागी जी, उनके साथ बदतमीजी हु कर रहे हैं। अरे भाई अपनी बात कहने दो। कांग्रेस और उस बसपा वाले को तो बेचारे को जो है ना अंदर भी ना दिया। मैंने कपिल देव से कुछ डिबेट पर बात करी और ये पहले ही त्यागी समाज से चिढ़ता है और ये अपनी साथ कुछ लोग ऐसे रहता है। ये प्री प्लान थी। मैं 3 दिन पहले ही वकील पर गया था, मुझे पता लग गया था 4 दिन पहले। अब ये तेरे खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचेगा। मैंने कहा भाई डीएम कप्तान को एक वो दे दो, लेकिन मुझे यहाँ के डीएम और कप्तान पर पूर्ण भरोसा, ईमानदार आदमी है, इसकी उच्च स्तरीय जाँच होगी। 50 कैमरे हैं। ना मुझे पता था कि 80 समाज से ना मेरा लेवल है, मैं उससे उड़ जाऊँगा। कपिल देव ने ये षड्यंत्र रचाया और ये मुँह में राम बगल में छुरी, इसने ठीक ठाक कर दिया। संजू बालियान का चुनाव इन्हें बढ़िया बना दिया। अपने चुनाव में तो इसने बैठ कर मेरे तो रात को बात करी थी श्रीकांत के मकान पे, त्यागी जी मेरे को हाथ जुड़वा लो, इस बात को ही रहने दो गोपाल पड़कन को। और आज तक का इसका इतिहास है। एक समाज की वो बता दो दलितों की, भाई दलितों को इस्तेमाल तो कर रहा है। पहले भी कुछ दलित के लड़के करे, उनसे मेरी बात हुई है, हमें बेचारे बताने की नहीं भाजपा में, लेकिन उन्हें तो इस्तेमाल कर रहा है जो SC/ST के रूम में। मुझे नहीं बताया था कितने दलितों को नौकरी लगाई, कितने ठेकेदारों को बनाए, कितने त्यागी बनाए, कितने ब्राह्मण, कितने जाट, कितने गुज्जर। मतलब ये है ये हमारी उसे दबाने का काम कर रहा था। फर्जी SC/ST का मुकदमा है और मांगेराम त्यागी 36 कौम की लड़ाई लड़ने वाला आदमी है। चाहे मर जाएगा, गोली खा लेगा, लेकिन इन मुकदमों से मैं ना डरूंगा। और प्रशासन में यहाँ की हिम्मत है तो मुझे कर लो, मैं मुझे फनावा किला फिरा गिरफ्तार कर लो भाई। हमने तो भाई हरिंदर मलिक को भी कहा और संजीव बालियान को 10 साल तो संजीव बालियान ने मलाई चाट ली और पहले MP साहब रह लिए। बस दोनों बैठ जाओ, 11 आदमियों कमेटी बनाई हमने, दोनों बैठ जाओ। यहाँ त्यागी लड़ेगा भाई भाजपा को वोट दे दे। खाली त्यागी समाज जिताने की उसमें है नहीं, सब जो सारे वोट देंगे। दलित देखो वो पार्टी मुझे बता दो जिनने शिव चौक से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा लगाओ। हमने लगाया। जिस दिन हमारा पर्चा भरा गया हम शिव जी पर भी माथा टेक गए, विश्वकर्मा चौक पर गए, हम गुरुद्वारे पर गए और जितने भी खाटू श्याम पर गए, जितने भी वो थे यहाँ के, हम अहिल्याबाई चौक पर गए, वहाँ माल्यार्पण कर गए। और कौन सा कर रहा है, एक तो हिंदुओं का जाएगा, एक मुसलमानों का जाएगा। भाई हमारे तो सारे भाई यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं है। अगर आप भी किसी भी समाज से हो, हम नहीं जानते, लेकिन हम आपकी सहायता, अगर आपको कोई उत्पीड़न करेगा समझौते का हाँ हो जाएगा। चलिए बात 11 आदमियों कमेटी बनाई, संजू बालिया हिंदू मलिक बैठेंगे, दोनों बैठेंगे। हाँ दोनों बैठेंगे। आपको हम लड़ेंगे भाई बिल्कुल। अगर कुछ भी होगा ना, त्यागी समाज नहीं, कोई सा भी समाज हो, चाहे दलित समाज हो, मुस्लिम हो, कोई सा समाज हो, 36 कौम अगर उत्पीड़न करने की कोशिश करी ना, इस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये उसी का इलाज ज़्यादा करे जो इन्हें वोट दे रहा है, तो अंजाम भुगतने को तैयार है भाई। रात को 11:15 बजे मुकदमा दर्ज हुआ। यो इतिहास में पहली बार हुआ। और जबकि वहाँ 50 तो कैमरे चल रहे। अगर मांगेराम त्यागी को बोलते हुए अपशब्द कहते हुए, या उसे मैं जानता भी नहीं कि ये लड़का SC समाज से है, अगर कोई कह दो तो मैं सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। खुद अपना आप जेल चले जाऊँगा। और इसे भाई SC/ST एक्ट को काटी हो भी ना, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। वहाँ से कैमरे ना मेरी उस तो बात है, ना उस लड़के तो हमारी वो है, ना हमारा लेवल है, ना वो हमारे बच्चे का समान है। हमारा उससे कोई नहीं, हमारा तो कपिल देव से है। अगर कपिल देव को बुद्धि हो ना तो रिपोर्ट अपने नाम से करावा, किसी SC समाज को बीच में ना फंसा भाई। वो तो कपिल देव जानेगा। मीटिंग कर लिया दोनों संजू बालियान और वो, भाई प्रभाव पड़ेगा। या मुझे लग रहा है त्यागी को वोट ज़्यादा चली गई संजू बालियान पर, जो थोड़े बहुत ही छिटक रहे थे ना, वे भी अब संजू बालियान पे बहुत खुश हो गए। बहुत ठीक कर दिया ने कपिल देव ने। ब्राह्मण भी और जाति भी हैं, हमें तो 36 कौम की वोट मिल रही भाई और चुनाव हम जीतेंगे।
मंत्री जी हैं कपिल देव जी। हो सकता है पीछे से बालियान साहब का भी उसमें कुछ हाथ रहा हो, क्योंकि इंटेंशनली किसी को जाति सूचक शब्दों से बोलना वो तब होता है जब हम उसे पहले से जानते हो। अध्यक्ष जी वहाँ थे, प्रोग्राम में बहुत सारे लोग थे, और जो लड़का नाम जो भी होगा उसका पहले कभी उससे मिले भी नहीं, जानते भी नहीं, तो उसे अगर अपशब्द और जाति सूचक शब्द से बोलने का कोई सवाल नहीं। वहाँ कैमरे लगे हुए थे। ये षड्यंत्र है जो अपने आप ये विफल हो गया इनका, और आगे से ये रहेगा कि अभी तो हम सोच रहे थे कि सिर्फ मुजफ्फरनगर ज़िले में हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा लें और इन्हें एक सबक सिखाएं कि हम आपको जिता सकते हैं, तो हम खुद जीत भी सकते हैं आपको हरा करके। लेकिन जिस तरह की आज ये इनकी सुनियोजित योजना से अध्यक्ष जी के साथ में जो इनका बर्ताव रहा, उससे हो सकता है हर एक ज़िलों में, क्योंकि आगरा से, दिल्ली से मेरे पास अभी बीजेपी की कोई बैठक हुई, उसमें से फ़ोन आ रहा है, वहाँ बता रहे कि आपका जिक्र चल रहा है, ऐसे ऐसे हुआ। तो ये एक तरह से बीजेपी के मोदी जी के लिए खड्डा खोद रहे हैं, और हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। 36 बिरादरी में पूरा जोश है, और इसके बाद तो जो हमारे कुछ छोटे जो भाई जिनमें अभी भी बीजेपी के प्रति थोड़ी सी भी भावना थी, वो सबसे वो अलग हो गए, हमारे साथ मिलके चल रहे हैं। देखिए, आप अगर देखें अभी नोएडा प्रकरण, तो बीजेपी का दबाव बनाना अननेसेसरी, यहाँ का प्रकरण तो बीजेपी का दबाव बनाना अननेसेसरी। ये 2-4 लड़के, 20 लड़के किसी उसमें लगे हुए थे। कहाँ थे आप? टूडा में लगे हुए, मंत्री जी के लेटर से निकाला गया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, टारगेट किया जा रहा है सारे समाज को, सभी बिरादरी को, कि भाई ये नौकरी से हटे। और लगा कौन है लड़का जो मंत्री जी के यहाँ फ़ोटोग्राफी करता है, वो उस पद पे लगा हुआ है, तो अभिषेक नाम है उसका, तो उनकी जांच होनी चाहिए। और जो ये जितनी हरकतें कर रहे हैं उल्टा फंसते जाएंगे, और लोगों का रुझान उनसे हटके ये हम जो 36 बिरादरी को हम लीड कर रहे हैं, हमारी तरफ आ रहा है, और मज़ा हमें तो अच्छा लग रहा है जो भी हो रहा है। ये हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और कपिल देव जी ने, मंत्री जी, ये हो सकता है उनकी कुछ अंदरूनी दुश्मनी निकाल रहे हों, जो कल तक उन्होंने षड्यंत्र किया। इसका तो संजीव बालियान जी को ही नुकसान है। यही है, ये कई चीज़ें हो सकता है, हमारी गाड़ी पे भी हमला हो सकता है हमारे साथ बदतमीजी करें, लेकिन हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। हम शांतिपूर्वक तरीके से लड़ेंगे, अहिंसा की तरीके से जाएंगे, बिना डरे। जहाँ कहेंगे वो लोग बुलाएंगे, और तो हम जाएंगे और लड़ेंगे और डटे रहेंगे। आज यहाँ पर तुलसी पार्क शिव चौक पर न्यूज़ 18 की डिबेट का कार्यक्रम था, तो सभी लोग आए हुए थे। हम भी यहाँ पर अपना पक्ष रखने के लिए आए हुए थे। यहाँ पर तो यहाँ सभी राजनीतिक दल के लोग थे। यहाँ पर मांगेराम त्यागी जी भी उपस्थित थे। तो मैं मांगेराम त्यागी जी से कुछ ही दूर बैठा हुआ था, तो बार बार उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया। पहले भी मैंने देखा है, हमेशा दलित समाज के खिलाफ ही रहे हैं। तो अपने लड़के को, उनके साथ जो भी लड़के थे, उसे बुलाया, और 2-3 बार हुआ, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। फिर तीसरी बार में इसका फ़ोटो खींच लो। मुझे ये बात सुनाई देगी, पता लग गया। उन्होंने जैसा इशारा करा, मैंने मांगेराम त्यागी जी, मेरा नाम अजय सागर है, और मैं यहाँ जिला अध्यक्ष हूँ भाजपा अनुसूचित मोर्चे का। तो एकदम से तेरा इलाज करूँगा, तेरी राजनीति में तुझे राजनीति में करूँगा। तो इस तरह के शब्द एकदम उन्होंने कहे। मैंने कहा, मगर क्यों, क्या दिक्कत होगी, मैंने तुम्हें क्या कह दिया? तो एकदम मेरे ऊपर हावी से हो गए। उनके जो साथ में थे वे गाली गलौज करने लगे, और ये हम लोग मारपीट को उतारे हुआ गए। अगर हमारे लोग भी वहाँ उपस्थित ना होते तो शायद आज यहाँ का माहौल कुछ और होता। तो मुझे मतलब मारपीट करने की कोशिश की, लेकिन सभी लोगों ने जो हमारे साथ थे उन्होंने बीच बचाव कराया। उसके बाद जैसे ही उसका एक साथी था मांगेराम त्यागी जी का, तो उन्होंने कहा इसकी राजनीति और बदमाशी हम निकाल लें, ज़्यादा बड़ा बदमाश और ज़्यादा बड़ा नेता हो रहा है। और मांगेराम त्यागी, मुझे आवाज़ आई, मांगेराम त्यागी ने कहा इसका गोली लगवाओ, बदमाशी इसकी राजनीति हम करवाएंगे। तो पूर्व में भी हमेशा मांगेराम त्यागी जी द्वारा दलित समाज का अपमान किया गया है। अभी एक कार्यक्रम में देखा गया, हमारे महापुरुष हैं धीर सिंह पुंडीर जी, वो सर्व समाज के महापुरुष हैं। उनका कार्यक्रम था मूर्ति अनावरण का, वहाँ भी उन्होंने SC/ST एक्ट के मुद्दे की बात की। तो मैं हमेशा देखने में आ रहा है, जहाँ भी जाते हैं कार्यक्रम कुछ और होता है और बात हमेशा दलित समाज की करते हैं। तो मैं उनसे यही जानना चाहता हूँ कि वो हमेशा दलित समाज के खिलाफ क्यों रहते हैं, और मैं ये बात संगठन में भी रखूँगा क्या, और उन्हें क्या परेशानी है उनसे बात करेंगे। वो जैसे भी होगा बात करके देखते हैं आगे क्या करेंगे।
की तहरीर पर SC/ST में मुकदमा दर्ज हुआ है, सर क्या मामला था ये? जी, ये तुलसी पार्क में दो पक्षों के बीच में आपस में विवाद मिलने की सूचना मिली, गाली गलौज की सूचना मिली, तो इसके तहत जो है SC/ST एक्ट में एक मुकदमा कायम किया गया है कोतवाली नगर। सर क्या कुछ विवाद बताया गया था? अभी तो देखिए इसमें जांच चल रही है, कल रात का ही मुकदमा है, इसमें CCTV सब देखी जाएगी, गवाह लिए जाएंगे, जांच के बाद जो प्रगति होगी वो आपको उस टाइम सूचित कर कितने लोग आरोपी बनाए गए? आरोपी देखिए अभी वो भी चल रहा है, कुछ अज्ञात के उन्होंने नाम दिए हैं, 2 या 3 थोड़े नामजद हैं, बाकी अज्ञात हैं, तो जैसे अज्ञात का नाम ज्ञान होगा तो हम आपको सूचित करेंगे।